ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कहानी है कि नाम जप का चमत्कार। राम के नाम का जाप करने का क्या चमत्कार होता है, राम के नाम का जाप करने से क्या फायदा होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं किचन में काम करते करते भी राम के नाम का जाप करती रहती हैं। कोई भजन कीर्तन करती रहती, कोई भजन सुनती रहती है, या मंदिर में बैठकर राम के नाम का जाप करती है। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो मंजी पर बैठकर भी राम के नाम का जाप करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि राम के नाम का क्या चमत्कार होता है, कि ऐसा क्यों करते हैं, राम के नाम का जाप करने से क्या फायदा होता है? तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। एक गांव में जसवंत नाम का एक नौजवान रहता था। जसवंत बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। जसवंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जसवंत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। जसवंत रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। जसवंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। जसवंत रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों के काटने से मिलते उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन जसवंत लकड़ियां काटने गया और उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए जसवंत का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद जसवंत को एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है? फिर जसवंत ने थोड़ी देर सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर जसवंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर जसवंत ने आवाज लगाई। जसवंत की आवाज सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने जसवंत से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? जसवंत ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काटकर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और जसवंत के लिए पानी लेकर बाहर आई। जसवंत ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है और मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हें माता पिता कहाँ हैं? कविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती हूँ, मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता? कविता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया? माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। कविता ने जसवंत की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी और वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख ना होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़कर चले गए।
कविता की बात सुनकर जसवंत के मन में एक ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। जसवंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कविता ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब जसवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं और परमात्मा के सिवा हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। जसवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। कविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जसवंत और कविता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद जसवंत कविता को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर जसवंत ने कविता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। जसवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले जसवंत के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। जसवंत ने उनकी आवाज सुनकर कविता से कहा, लगता है कि इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई, इसलिए यह मिलने आए हैं। और यह कहकर जसवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने जसवंत से कहा, हम तो बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। जसवंत ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतना जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका ही नहीं मिला। आपको मैं क्यों नहीं बताता? आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? जसवंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर जसवंत ने कविता को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब कविता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, जसवंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बताते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। कविता को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले कविता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर जसवंत को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया। वह तो हमें ही शौक चढ़ा था कि दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर जसवंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से। सभी लोग जसवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी कविता कुछ नहीं बोली और जसवंत उसका दर्द समझ सकता था। जसवंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल है, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जसवंत की बात सुनकर कविता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। जसवंत को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता था। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती और उसके बाद जसवंत और कविता दोनों ओम नमः शिवाय जाप करने बैठ जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन कविता ने जसवंत से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। और यह कहकर कविता पानी लेने चले गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंचे तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो कविता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कविता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने कविता को पानी तक भरने नहीं दिया। कविता चुपचाप
घर वापस चली आई। जब वह घर पहुंचे तो जसवंत ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? कविता कुछ बोले बिना ही अंदर चली गई। जसवंत भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने कविता से पूछा, क्या हुआ कविता? तब कविता ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। जसवंत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन कविता ने उसे जाने से रोक दिया। तब जसवंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे तो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। उसके बाद जसवंत ने कुछ सोचा और फिर कविता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? जसवंत ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आज रात को ही यहाँ से चले जाएंगे। रात के समय जसवंत और कविता सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। जसवंत और कविता ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। जसवंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब जसवंत ने महात्मा को सारी बातें बताई। जसवंत की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक करेंगे। जसवंत और कविता ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहां पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब जसवंत और कविता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी फिर आप कहाँ सोएंगे? महात्मा ने जवाब दिया कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह उठने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर जसवंत और कविता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे जसवंत और कविता उठे और महादेव का नाम जप करने लगे। अपना नित्य नेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे और उनका इंतजार करते रहे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कविता से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। कविता महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से जसवंत को आवाज देने लगी। जसवंत कविता की बात सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। कविता ने खुशी खुशी जसवंत से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जसवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि कविता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में जसवंत और कविता को कुछ समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वह महात्मा थे और ना ही झोपड़े। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। जसवंत तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब कविता को भी महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों शहर में चले गए और महादेव की कृपा से जसवंत को भी काम मिल गया। जसवंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी भी दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर, उस भगवान के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो महादेव हमारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। इसलिए हमें आज से ही महादेव का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे वो महादेव है या विष्णु भगवान है या श्री राम है, जो भी आपका आराध्य है
उसका नाम आपको हमेशा जपना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दिए। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।